दिल्ली 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 दिल्ली। जब देश का विभाजन हुआ तो पंजाब के वो इलाके जो अब पाकिस्तान में हैं, वहां से बहुत से लोग दिल्ली आए और अलग अलग इलाकों में बस गए। गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें जो मकान अलॉट किए गए वो ज्यादातर नॉर्थ और वेस्ट दिल्ली में थे। उन दिनों इन इलाकों में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं हुआ करती थी, कुछ तो बिल्कुल ही नए थे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ लोग बसते गए वैसे वैसे ये इलाके गुलजार होते गए और फिर यहाँ भी सिनेमा हॉल्स ने अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। उनमें से कुछ तो बहुत ही पॉपुलर हुए। उन सभी की बात करेंगे इस वीडियो में। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये है दिल्ली वाला सिनेमा का 9वां एपिसोड। अगर आपने अभी तक के 8 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक्स दिए गए हैं, वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब बात करते हैं वेस्ट दिल्ली के सबसे मशहूर सिनेमा हॉल की, जिसका नाम है लिबर्टी। लास्ट में उन्होंने काफ़ी देर बाद 57 या 58 में लिबर्टी सिनेमा जो है उसका रेनोवेशन किया। हालांकि वो सिनेमा पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। और उसके बाद वहाँ पे मुगल आजम लगने की जब तैयारी हुई तो रेनोवेशन के अंदर ही एक और बहुत बड़ा रेनोवेशन हुआ जिसमें बालकनी ऐड की गई। उसमें पहले बालकनी नहीं थी। एक टाइम था जब लिबर्टी को फैमिली ऑडियंस और टॉप बैनर्स का सिनेमा कहा जाता था। हालांकि 1956 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय ये हॉल उतना मशहूर नहीं हुआ था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। तो मुगल आजम जब हम देखने गए तो वो पता नहीं कितने दिन तक हाउसफुल थी। ये भी हो गया था कि शायद दिलीप कुमार या उसके एक्टर वगैरह आज के शो में आने वाले हैं, तो उसी चक्कर में हम लोग गए थे। जितने लोग हॉल के अंदर थे उससे डबल शायद बाहर थे। अब हुआ क्या कि भीड़ इतनी थी कि लोग अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और अंदर से पुश किया जा रहा है दरवाज़ों को। दरवाजे जो हैं हमेशा बाहर की तरफ खुलते थे, लेकिन बाहर से लोगों ने खींच लिया और बदकिस्मती से या कहिए किस्मती से वो मेरा दोस्त जो है वो अंदर चला गया। वो इतना शरारती था, उसके हाथ में इतनी बड़ी रस्सी थी, उसने ऐसे रस्सी फेंक दी, सांप सांप का शोर मचा दिया। और जो अंदर वाले लोग थे वो बाहर और बाहर वाले जो थे अंदर। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। फिर 1962 में इस हॉल को खरीदा राजेश्वर प्रसाद ने। उसके बाद करीब 2 साल ये ऐसे ही चला, लेकिन फिर 6 महीने के लिए इसे बंद कर दिया गया। और जब रेनोवेशन के बाद ये जनता के लिए खुला तो इसकी काया पलट हो चुकी थी। उस समय लिबर्टी में दिखी 70 mm स्क्रीन, 959 सीट्स, एयर कंडीशनिंग सिस्टम और रशियन प्रोजेक्टर। इसके बाद से लिबर्टी आगे बढ़ता ही गया। इसकी एक वजह यह भी थी कि यहाँ हमेशा डिसेंट फिल्में दिखाई जाती रहीं, इसीलिए फैमिली ऑडियंस भी हमेशा यहाँ आती रही। मुझे याद है लिबर्टी में हमने एक मूवी देखी थी उमराव जान, और रात के 9 से 12 का शो मिला और हम अशोक विहार में रहते थे। तो जाते वक्त तो हम जैसे तैसे बस से चले गए, आते वक्त कोई बस थी नहीं, तो 5-6 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं घर पे। इसकी बालकनी में पीछे की 2 रोज महिलाओं के लिए रिजर्व रहती थी। जब फिल्म राजा जाने की स्क्रीनिंग के दौरान उस समय की न्यू सेंसेशन ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी यहाँ आई तो भीड़ से बचने के लिए उन्होंने बुर्का पहना था और तब उन्हें बालकनी की उन्हीं लेडीज सीट पर बिठाया गया था। 90s में बहुत कम वक्त के लिए लिबर्टी अपने नीश से थोड़ा भटका, लेकिन जल्दी ही वापस अपनी ऑडियंस की तरफ मुड़ गया। 1996 में जब माचिस आई तो फिल्म की कामयाबी को लेकर आलोचक कई तरह की बातें कर रहे थे। एक शाम गुलजार अपनी फिल्म की रफ्तार जांचने के लिए फिल्म स्टार्स के साथ लिबर्टी आए थे। लिबर्टी पर लगे हाउसफुल के बोर्ड ने सारी सच्चाई बयां कर दी। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। मेरा कज़न चंडीगढ़ से आया हुआ था और पूर्व पश्चिम लिबर्टी पे लगी हुई थी। जाके देखा, उसने वहाँ हाउसफुल का बोर्ड लगा रखा है। तो बाहर एक आदमी घूम रहा था सिगरेट पीता हुआ। उसने कहा कि हाँ टिकट देता हूँ मैं आपको। तो पता नहीं 20 रुपए की टिकट 50 रुपए में दी उसने। क्या किया,
अंदर जाके देखा तो आधा हॉल खाली पड़ा हुआ था, तो समझ में नहीं आई कि उसने बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगाया कैसे था। होली के टाइम पे कॉलेज में होता था कि चलो भांग पी लेते हैं, तो 4-5 लोगों ने मिलके हमने भांग पी ली। ऐसी स्थिति में घर जा नहीं सकते, तो हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, पिक्चर चलते हैं। तो लिबर्टी सिनेमा पे आए, अपनापन मूवी थी रीना रॉय की लगी हुई, तो उसने कहा भाई, हमने कहा 3 टिकट दे दे। तो हम लोग आधे उसमें हैं, होश हो उसमें, तो उसने कहा 3 टिकट कितने पैसे, तो गिन रहे हैं पैसे। अब वो गिनने का भी 5, 7, 15, 3 बार गिने, 4 बार गिने, तू गिन यार, तू गिन, तो वो 3-3 बार हर एक आदमी गिन रहा। वो खिड़की वाला बोला, अरे भैया आगे वाले के पीछे लाइन लगी हुई है, तुम आगे क्यों नहीं देते, पैसे दो जल्दी से। क्या जैसे तैसे जो गिन गिना के दे दिए, पिक्चर देख ली, उसमें जाके बैठ गए। पिक्चर का किसी को कुछ भी याद नहीं। आज तक लिबर्टी अपनी ऑडियंस के लिए लॉयल है और फिल्मों के चुनाव में बहुत ही अलर्ट। यही कारण है कि लिबर्टी आज भी एक मशहूर सिनेमा हॉल के रूप में अपनी साख बनाए हुए है। 70 के दशक के आखिर में राजेंद्र प्लेस में रचना सिनेमा युवाओं का नया पसंदीदा हॉल बनकर उभरा था। सबसे पहली फिल्म जो लगी थी रचना सिनेमा पे 1976 में कभी कभी आई थी। तो हमारे जो फैमिली, हमारे फादर साहब थे, सभी को वो फर्स्ट डे वो दिखाने लेके गए थे। मुगले आजम का ब्लैक एंड वाइट वर्जन दोबारा से जब रिलीज़ हुआ था तो वो रचना सिनेमा पे हुआ था। उसके बाद कलर फिल्म का जो वर्जन रिलीज़ हुआ था मुगले आजम का, ये भी रचना सिनेमा पे ही रिलीज़ हुआ था। शुरुआत में तो रचना पर अच्छी साफ सुथरी फिल्में दिखाई जाती थी क्योंकि उसका सीधा कंपटीशन था लिबर्टी और विवेक से। खूबसूरत मूवी रेखा की आई थी, तो मैं वहाँ रचना सिनेमा में पिक्चर देखी, 12 से 3 शो। तो उसके अंदर एक काफियाबाजी चलती है, वो डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं कि दाल फ्राई की है, अरे पहली बार ट्राई की है। सवाल है एकता का। क्यों भाई अशरफी, ये हाल है नाश्ता का? क्यों, क्या हुआ? जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो पार्ट, मैं पिक्चर देख के आके उस पे बस स्टैंड पे खड़ा हो गया और मैं वो मेमोराइज कर रहा था। मैं अटक गया, 2-3 लाइनों के बाद में मुझे याद नहीं आया। ये है तेरा काफिया, चल मुंह खोल, मुर्गा बोल। आई वेंट बैक, 3 से 6 का टिकट लिया और दोबारा मूवी देखी। 12 से 3 देख के 3 से 6 का दोबारा देखा, और उसके बाद वो जो मैं जहाँ भूल रहा था वो याद करके अच्छे से फिर आया। और फिर आने के बाद में मैं आपको बताऊं, फिर मेरे से एक लाइन भूल गई। तो आप एक ही बार तो सुनते हो, रिवाइंड करने का तो कोई ऑप्शन नहीं था। एंड देन मैंने कहा यार अब क्या करें, चलो यार 9 बजे तो घर पहुंच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 6 से 9। और उसके बाद मुझे पूरा वो मेमोराइज आज तक भी है। हल्दी चढ़ते चढ़ते अब तो एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा हो गया। जियो बेटा। एक टाइम वो भी आया जब यहाँ मॉर्निंग शोज में फूहड़ लो बजट फिल्में दिखाई जाने लगी। कहा जाता है कि नॉर्मल फिल्मों के बीच में काट छांट कर अश्लील क्लिपिंग्स दिखाई जाने लगी थी, इसीलिए 90s में इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। रचना से कुछ ही दूरी पर पटेल नगर में हुआ करता था विवेक सिनेमा। अपने समय में ये भी खूब चला। इस इलाके के सभी सिनेमा हॉल्स बहुत चलते थे क्योंकि 60 के दशक में करोल बाग से लेकर रजौरी गार्डन तक आबादी काफी घनी हो गई थी। जिस समय ये सिनेमास की बात थी, टीवी नहीं आया था, वीसीआर वगैरह नहीं आए हुए थे, तो उसमें डेफिनेटली सिनेमा हॉल कोई भी लॉस में नहीं जाता था कोई भी, क्योंकि क्लाइंटेल हमेशा रही है। जब दिल्ली में मेट्रो मिशन शुरू हुआ तो कई सिंगल स्क्रीन सिनेमा उस बदलाव में ढह गए। उन्हीं में से एक था विवेक। इसे डिमोलिश करके यहाँ पटेल नगर का मेट्रो स्टेशन बना दिया गया। हालांकि इसका बुरा वक्त मल्टीप्लेक्स बूम के आने से काफी पहले ही शुरू हो गया था। फिर मेट्रो रूट में आने की वजह से इसे डिमोलिश कर दिया गया। विवेक फिल्में अच्छी दिखाता था, कई बार तो सुपरहिट फिल्में और उनके रीरन्स, लेकिन यहाँ जाकर फिल्म देखना किसी जद्दोजहद से कम नहीं होता था। ये उन हॉल्स में से था जहां कोई बालकनी नहीं थी, नॉर्मल सीट्स थी। वहां भी जितनी महंगी टिकट होगी उतनी पीछे की सीट आपको मिल जाएगी, पर टिकट खिड़की पर टिकट मिल ही जाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। अगर आपको नून शो देखना है तो मॉर्निंग में आकर टिकट लीजिए, वरना ब्लैकियों से कई गुना ज्यादा दामों पर टिकट्स लीजिए। पर विवेक आपको ये सहूलियत देता था कि इंटरवल में कुछ खाने पीने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेंडर्स खुद चलकर आपके पास आते थे। लेकिन विवेक से उलट इसके नजदीक बने सत्यम में इतनी सख्ती थी कि बाहर से किसी वेंडर को हॉल में अंदर आने की इजाजत नहीं थी। पटेल नगर में 1980 में बना सत्यम इस इलाके में
ताज़ी हवा के झोंके की तरह था, जहां लोगों को साफ सुथरे माहौल में लेटेस्ट फिल्में देखने को मिलती थीं। हाँ, टिकट इसके कंपैटिटर्स के मुकाबले थोड़े महंगे थे, इसीलिए वहां वही ऑडियंस जाती थी जिसे वाकई फिल्म देखनी होती थी। उस समय पटेल नगर, रंजीत नगर, गुरु अंगद नगर और आसपास रहने वाली फैमिली ऑडियंस अक्सर सत्यम पर दिख जाती थी। मगर 2002 में सत्यम मल्टीप्लेक्स में बदल गया। करमपुरा में बने मिलन की शुरुआत हुई थी 1969 में। मिलन सिनेमा जब करमपुरा में शुरू हुआ, मोती नगर के पास, न्यू मोती नगर में, तो उसमें सबसे पहली फिल्म जो लगी थी वो थी नानक नाम जहाज। और क्योंकि वो धार्मिक फिल्म थी तो उसमें लोग बाहर जूती उतार के सिनेमा हॉल के अंदर दाखिल हुआ करते थे और जूती उतारने के लिए भी वहाँ बाहर लोग बैठे हुआ करते थे जो पैसे चार्ज किया करते थे। नानक नाम जहाज है के बाद भी मिलन पर कई धार्मिक फिल्में दिखाई गई और बाद के दौर में ये एक ऐसा हॉल बनकर उभरा जो नई फिल्मों को कम दामों पर दिखाया करता था। साथ ही दूसरे कई हॉल्स की तरह यहाँ पुरानी फिल्मों को दोबारा दिखाया जाता था। सदी बदलने तक भी ये हॉल अस्तित्व में था, लेकिन अब ये बंद पड़ा है। मोती नगर में बना नटराज वहां आसपास रहने वालों का पसंदीदा हॉल हुआ करता था, जहां ब्लॉकबस्टर फिल्में लगा करती थीं। 1978 में एक टाइम ऐसा आया था कि जब यहाँ 2 फिल्में लगी थीं और दोनों ही संजीव कुमार की थीं। देवता रोजाना 4 शोज और मॉर्निंग शो में मनोरंजन। चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। वेस्ट दिल्ली में मोती नगर के आसपास नटराज पहला सिनेमा हॉल था जो मल्टीप्लेक्स में बदला। रजौरी गार्डन में बना विशाल अपने नाम की तरह ही विशाल था। यहाँ एंट्रेंस पर एक छोटा सा फाउंटेन हुआ करता था, मार्बल की चमकती हुई सीढ़ियां जिनकी रेलिंग टीक वुड की थी। हर मोड़ पर ब्रास के फूलदान रखे गए थे। कैंटीन के बाहर बड़ा सा लाउंज था। 1401 सीटों वाला फुली एसी विशाल जब 1971 में शुरू हुआ तो इसके 13 किलोमीटर के रेडियस में इसके जैसा कोई हॉल नहीं था। इसीलिए विशाल के खुलते ही लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। लव स्टोरी रिलीज हुई थी विशाल पे, और मेरे कोई कजिन गांव से आए हुए थे, तो मैंने कहा ये गांव से आया हुआ है तो इसको फिल्म दिखानी चाहिए, और लव स्टोरी नई नई आई है तो चलो लव स्टोरी दिखाते हैं इसको। तो हम जी चाव चाव में पहुंच गए। देखा जी तो टिकटों की इतनी मारा मारी हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, और यार आपने ब्लैक टिकटों की बात की ना, तो वहाँ पे 20-20 गुना ब्लैक चल रही थी टिकट। मतलब 20 रुपए की टिकट वहाँ पे 500-500 रुपए में बिक रही थी। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर। विशाल इरोज ग्रुप का हॉल था जिसकी ओपनिंग हीर रांझा फिल्म के प्रीमियर से हुई। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए हमें। निर्देशक चेतन आनंद समेत फिल्म के स्टार्स भी यहाँ आए थे। उस समय सभी को मिठाई और स्नैक्स बांटे गए थे। आपको छोटा चेतन फिल्म तो याद होगी। ये भारत की पहली 3D मूवी माय डियर कुट्टी चेतन का हिंदी वर्जन थी। ये फिल्म पहले 7 हफ्ते तक दिल्ली के किसी और सिनेमा हॉल में नहीं दिखाई गई। विशाल अकेला सिनेमा हॉल था जहां ये फिल्म लगी। लोग इसे चश्मे वाली फिल्म कहते थे। उस समय 20-25 किलोमीटर ड्राइव करके लोग विशाल पर ये फिल्में देखने आते थे। उसके बाद तो विशाल की शोहरत और भी बढ़ गई। अब तो ये हॉल भी मल्टीप्लेक्स में बदल गया है। आज आप किसी भी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो पुशबैक सीट्स आम बात है। एसी तो लाजमी है, बल्कि ना हो तो ताज्जुब होगा। लेकिन जब सिंगल स्क्रीन सिनेमा थिएटर बनने शुरू हुए तो ये सब रेयर हुआ करता था। और जब कोई हॉल ये सब फैसिलिटीज दे रहा हो तो उसकी पब्लिसिटी में इन सब का जिक्र तो बनता है। ऐसा ही हॉल था अजंता सिनेमा, वो बहुत अच्छा था। टिकट्स बड़े मुश्किल मिलते थे उस टाइम सिनेमा की, तो उस टाइम हम साइकिल लेके जाते थे, तो एक साइकिल पे एक टोकन पे एक टिकट मिलता था। क्योंकि उसकी भी कैपेसिटी होती थी कि सब तो साइकिल नहीं लगा सकते थे, तो पहले पहले भाग के साइकिल स्टैंड पे साइकिल लगा दो, तो साइकिल स्टैंड पे आपकी साइकिल लग गई तो प्रायोरिटी आपको फर्स्ट रो की टिकट मिल जाएगी। अजंता, जिसकी ओपनिंग 1966 में ओपी रल्हन की फिल्म फूल और पत्थर से हुई। पहली ही फिल्म से अजंता की चर्चा होने लगी और वक्त के साथ साथ इसकी शोहरत और भी बढ़ती गई, क्योंकि एक तो ये पॉपुलर फिल्म में अच्छे एम्बियंस में दिखाता था, दूसरा
तब तक नजफगढ़ रोड इलाके में कोई और ऐसा हॉल नहीं था। There was this movie called Pyar Mohabbat, Devanand and Saira Banu. There's a hall called Ajanta, which is in Najafgarh Road. So this again belonged to within the family, not me immediately, but within the family. They had a premiere and they invited the entire team of the film to their house for a dinner. Somehow the news leaked that Devanand and Saira Banu are coming to Civil Lines. The entire Civil Line had become a chock-a-block. Special police arrangements were done. So Saira Banu said, I am not going. And he says, nahi, main aunga and I'll be with the family because I've promised them. And I still remember, as a kid, I was I was in 7th class or 8th class. He came and he met all of us individually and he said, aapne film dekhi? I said, he's calling us aap, He's like, he's calling me up. समय के साथ अजंता भी मल्टीप्लेक्स में बदल गया। अब यहाँ मिराज सिनेमास का बोर्ड लगा हुआ है। देश जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद गवर्नमेंट सेंट्रल दिल्ली में सिनेमा बनाने के लिए लाइसेंस देने में बहुत रुचि नहीं लेती थी। उस दौरान सिनेमा बनाने की परमिशन दी भी जाती थी तो बहुत दूर दराज के इलाकों में। इसीलिए उस वक्त सुभाष नगर, तिलक नगर जैसे इलाकों में कई टेम्परेरी सिनेमा हॉल्स बने जो एक जगह पर 6 महीने चलते थे, फिर उसके बाद सारा सेटअप लेकर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते थे। हमारे यहाँ जनकपुरी में जहाँ जिन फ्लैट्स में हम रहते थे तो पार्क में सिनेमा हॉल आया था। वो एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर लेके आते हैं, पर्दा लगाते हैं और आपको पूरी फिल्म वहाँ पे पर्दे पे दिखाई जाती है। ओपन में ही सब बैठे होते हैं अपने घर से, जैसे रामलीला में आ गए, अपनी कोई चेयर ले आया तो कोई मूढ़ा ले आया तो कोई अपनी दरी ले आया, तो वहीं बैठ के देख रहे हैं। तो सब लोग पर्दे के आगे से देखते थे, मैं पर्दे के पीछे से देखता था क्योंकि वो आर पार दिखता था। पर्दा बीच में लगा हुआ है तो वो आपको उधर से भी दिखेगा, इधर से भी दिखेगा। इस तरह के ज्यादातर हॉल्स 60 के दशक के आखिर तक बंद हो गए थे। मोती नगर में भी है। जैसे ही हम आए तो वहाँ एक टूरिंग टाकी हुआ करती थी। कोई सैबले फैमिली थी, सरदारों की फैमिली, उन्होंने टूरिंग टाकी का बिजनेस शुरू किया था। उनकी काफ़ी सारी टूरिंग टाकी थी। वो 3, 4, 6 महीने साल भर के लिए वो जगह किराए पे जगह लेते थे और वहाँ पे अपना एस्टेब्लिश करते थे टेंट लगा के। इसी सिबल परिवार का हॉल था राज, जो टेम्परेरी हॉल के रूप में शुरू हुआ था। शुरुआत में यहाँ सिर्फ वीकेंड के कुछ दिन फिल्में दिखाई जाती थी, वो भी एक दिन में सिर्फ 3 शोज। 70s में यहाँ डेली 4 शोज दिखाए जाने लगे। 1973 में ये सेमी परमानेंट हॉल बना और 80 के दशक में जाकर ये परमानेंट हॉल में बदला। एक समय में दारा सिंह की एक्शन मूवीज के लिए जाना जाने वाला राज 80s में जितेंद्र की डांसिंग ड्रामा मूवीज के लिए मशहूर हो गया था। जो ज्यादातर सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल्स के साथ हुआ, बाद के दौर में वही राज के साथ भी हुआ। कुछ वक्त तक यहाँ डब्ड हॉलीवुड और कोरियन फिल्में दिखाई गई, लेकिन अब ये बंद पड़ा है। साल 2002 जब सत्यम मल्टीप्लेक्स में बदला, उसी साल विकासपुरी में बना सोनिया भी मल्टीप्लेक्स में बदला। सोनिया की गिनती उन कुछ सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल्स में की जा सकती है जो दिल्ली में सबसे आखिर में खुले और जल्दी ही बंद भी हो गए। सिंगल स्क्रीन के रूप में सोनिया पर सिर्फ हिंदी फिल्में ही दिखाई जाती थीं, लेकिन मल्टीप्लेक्स में बदलने के बाद यहाँ हॉलीवुड और कभी कभी पंजाबी फिल्में भी दिखाई जाने लगी। 1974 में एक टेम्परेरी सिनेमा हॉल के तौर पर शुरुआत हुई नजफगढ़ में बने सूरज सिनेमा हॉल की। सबसे पहली फिल्म जो मैंने देखी वो सूरज सिनेमा पे देखी। हमारे नजफगढ़ में हम रहते थे तो नजफगढ़ में वो था, एकमात्र सिनेमा हॉल था वो। हालांकि छोटा था लेकिन अच्छा सिनेमा हॉल था। करीब 10 साल तक इसका लाइसेंस हर महीने रिन्यू कराना पड़ता था, लेकिन ये हॉल इसलिए बहुत चला क्योंकि उस वक्त तक इसके 20 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा सिनेमा हॉल नहीं था, तो लोकल पॉपुलेशन के लिए फिल्में देखने का यही इकलौता जरिया था। अच्छी पक्की छत थी, प्रॉपर सिनेमा हॉल था, लेकिन फिर भी उसमें चूहे हुए हमने देखे हैं, उसमें भी घूमते रहते थे। और बाद के दिनों में जब वो थोड़ा पुराना हो गया था तो सीटें वीटें भी ज़्यादा उसकी मेंटेन नहीं होती थी, क्योंकि टिकटों के रेट ही उन दिनों में बहुत कम रहते थे। सिनेमा हॉल को मेंटेन करना, चलाना बड़ा मुश्किल काम था उन दिनों में। सूरज मिडिल क्लास परिवार का पसंदीदा हॉल था और यहाँ ज्यादातर एक्शन और कॉमेडी फिल्म्स लगा करती थीं। सनी देओल, बॉबी देओल, संजय दत्त, अजय देवगन और सलमान खान की फिल्में यहाँ बहुत चलती थी।
80s में इस हॉल को रिनोवेट किया गया और स्क्रीन से दूरी बढ़ाने के लिए 688 सीटों को कम करके 519 कर दिया गया। मेरे एक फ्रेंड के पिताजी वहाँ पे मैनेजर हो गए थे, तो वहाँ पे फिर हमने उसका बड़ा प्रिविलेज लिया। उसमें एक ओनर के लिए बॉक्स बना हुआ था, ओनर की फैमिली के लिए। तो उसमें बहुत सारी सुविधाएं, मतलब आपको स्नैक्स भी वहीं आ जाएंगे, ऑर्डर करोगे तो कुछ भी आ जाएगा, और मतलब बाकी लोगों से आप कटे हुए हो, आराम से बैठ के जैसे आप घर में आज देखते हो बड़ी स्क्रीन पे, ऐसे मतलब वहाँ पे आप देखते थे। सालों बाद 2003 में सूरज को परमानेंट हॉल का लाइसेंस भी मिल गया, लेकिन अब ये सिंगल स्क्रीन सिनेमा बंद पड़ा है। दिल्ली के बड़े बड़े सिनेमा हॉल बंद हो चुके थे, तब भी वो सर्वाइव करता था। ये था कि रील तो ले लेता था, लेकिन अगर 50 लोग इकट्ठे हो जाते थे तो फिल्म चलाता था, नहीं तो फिल्म नहीं चलाता था। तब इस तरह से जाके उसने लास्ट तक सर्वाइव किया, लेकिन फिर उसको अल्टीमेटली बंद करना पड़ा। लोकेश नाम का एक हॉल नांगलोई में था, जो उस इलाके में एक बड़ा हॉल था और यहाँ ज्यादातर एक्शन मूवीज दिखाई जाती थी। नांगलोई के आसपास खुलने वाले कुछ पहले सिनेमा हॉल्स में ही नाम आता है शोभा का, जिसने कुछ सालों तक अच्छा बिजनेस किया, लेकिन फिर बदलते वक्त की आंधी में ये भी ढह गया। नारायणा में हुआ करता था पायल सिनेमा, जिसने 60 के दशक से लेकर 2002 तक बहुत अच्छा बिजनेस किया। सीपी से बाहर उसी स्टैंडर्ड का हॉल था पायल। साउथ वेस्ट दिल्ली में होने के कारण साउथ दिल्ली की मिडिल क्लास फैमिली ऑडियंस भी यहाँ आकर फिल्में देखा करती थी, लेकिन उस जमाने में पायल के नाइट शो ज्यादा चलते थे। इंडस्ट्रियल वर्कर्स रात को यहाँ आकर फिल्में देखा करते थे। 80 के दशक में आग लगने से इससे बहुत नुकसान पहुंचा, पर जल्दी ही ये फिर से उठ खड़ा हुआ। पर 2002 में जिन हॉल्स पर मल्टीप्लेक्स का साया पड़ा, पायल भी उनमें से एक था। हम नजफगढ़ से जनकपुरी जब शिफ्ट हुए तो हमने इधर के सिनेमा हॉल जो थे, अजंता, विशाल, मिलन, और फिर हमारे सामने ही सिनेमा हॉल बना जनक। 70 mm स्क्रीन, स्टीरियोफोनिक साउंड सिस्टम के साथ फुली एयर कंडीशनड हॉल के तौर पर शुरू हुआ था जनक। जनकपुरी में बने इस हॉल की ओपनिंग हुई थी सुपरहिट फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो। बाद में शोले यहाँ दोबारा दिखाई गई। यहाँ हमेशा मेन स्ट्रीम फिल्में लगा करती थी और ये उन हॉल्स में शामिल रहा जहाँ सोफिस्टिकेटेड लोग जाना पसंद करते थे। एक दूसरे के लिए कि टिकटों की इतनी मारामारी थी कि 2-2.5 किलोमीटर लंबी लाइन मैंने खुद देखी है टिकट्स के लिए। तो मैं ये सोचता था कि इतनी तो कैपेसिटी भी नहीं है हॉल की, तो ये लोग इतने लोग क्यों खड़े हुए हैं बेकार में। तो पता चला कि एक एक हफ्ते बाद की भी लोग टिकट ले रहे हैं, जबकि पता नहीं था कि दूसरे हफ्ते चलेगी भी कि नहीं चलेगी, लेकिन लोग पहले से टिकट लेने के लिए तैयार थे। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। जनक बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा था, लेकिन 1984 का साल इसके लिए भी बुरा साबित हुआ, जब ये आग की चपेट में आकर बुरी तरह जल गया। लेकिन कुछ सालों बाद इसे रेनोवेट करके फिर से ओपन किया गया। जनक सिनेमा हमारे घर के पास ही था और स्कूल के रास्ते में ही हम उधर से जाते थे। तो एक बार मेरा एक क्लासमेट मेरे को पकड़ के ले गया, पैसे भी उसी ने दिए टिकट के। हमारे जो स्कूल के जो पीटीआई थे, सर थे, वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि वो सिनेमा हॉल पहुंच जाते थे बच्चों को पकड़ने के लिए। इससे बच्चे बंक करके स्कूल गए, वो फिल्म देखने गए हुए हैं, तो मैं देखता हूँ कौन कौन गया हुआ। एग्जिट डोर उसका बिल्कुल मतलब सड़क पे ही था कि आप एग्जिट डोर से बाहर निकलोगे तो आप सड़क पे पाओगे अपने आप को, वहीं पे टीचर खड़े हुए और जो कान पकड़ के जो है उन्होंने हमारी अब तो इस जगह पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, उसमें मल्टीप्लेक्स खुला हुआ है। सिंगल स्क्रीन के नाम पर वेस्ट दिल्ली में बस एक सिनेमा हॉल बचा है, लिबर्टी। बाकी का या तो नामो निशान मिट गया है या उनकी आइडेंटिटी ही चेंज हो गई है। वक्त के साथ बदलना अच्छा है, बदलाव शायद जरूरी भी है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि बदलाव के चक्कर में हम चीजों की पहचान ही खत्म कर रहे हैं। ये आप सोचिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। अभी थोड़ी दिल्ली बाकी है मेरे दोस्त, उसकी बातें आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। इस वीडियो में अगर आपकी यादों के तार झंझनाए हों तो अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए, शायद उनकी कोई प्यारी सी याद जुड़ी हो इन सिनेमा हॉल्स से। पिछले 8 एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे हों तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन्हें भी देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए।
और हाँ, इस वीडियो को लाइक हाइप करना मत भूलिएगा। दिल्ली वाला सिनेमा सीरीज को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहिए थॉटफुल अफेयर्स।